मालदा रेल मंडल के नए डीआरएम विकास चौबे ने बुधवार को कार्यभार संभाला। डीआरएम के पद पर कार्यभार संभालते ही उन्होंने कई स्टेशनों का निरीक्षण किया। इसी बाबत भागलपुर व आसपास के कई स्टेशनों का जायजा लिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा, यात्री की सुविधा और सुरक्षा ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। साथ ही उन्होंने बिजली, पानी, शौचालय, ट्रेन के अंदर रखरखाव, टिकट काउंटर, ट्रेन व स्टेशनों पर उचित मूल्य और स्वच्छ भोजन की व्यवस्था पर कई नई योजनाओं पर वार्ता की। सुरक्षा के मद्देनजर उन्होंने हर गेटमैन एवं पासिंग मैन को भी कई हिदायतें दी, जिससे जानमाल का कोई नुकसान न हो। डीआरएम विकास चौबे का यह भागलपुर में पहला निरीक्षण हुआ। उनके आने पर भागलपुर रेल प्रबंधक एवं दर्जनों कर्मियों ने फूल माला एवं पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। प्रायोरिटी नंबर 1 है, क्योंकि कोई भी अनसेफ प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए रेलवे की वर्क में। नंबर 1। नंबर 2, जो सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, जो सुविधाएं हम लोग यात्रियों के लिए दे रहे हैं, उसकी जो क्वालिटी है, उस क्वालिटी पे ध्यान रहेगा, क्योंकि बड़े काम काफ़ी किए गए हैं। भागलपुर स्टेशन पे एस्केलेटर लगा है, सर्कुलेटिंग एरिया में इम्प्रूवमेंट हुआ है, दूसरे तरफ बुकिंग काउंटर्स बने हैं। कुछ यात्रियों से पैसेंजर से इंटरेक्शन हुआ तो बाय एंड लार्ज जो है वो बड़ा सेटिस्फेक्शन है। वो कह रहे हैं कि बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन को कि बड़े अच्छे काम यहाँ पे हो रहे हैं। भागलपुर में एक प्रेमी ने जबरदस्ती प्रेमिका के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। मामला मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के भतौड़िया गांव का है। घटना के बाबत पीड़िता ने बताया कि घर के सभी लोग डॉक्टर के यहाँ गए थे। घर में वो अकेली ही थी। मौका देखकर उसी के गांव के युवक ने उसके साथ गलत किया। पीड़ित युवती की रोने की आवाज सुन चाचा व आसपास के पड़ोस के लोग वहां पहुंच गए। फिर सुबह परिजन के आने के बाद पीड़ित युवती ने सारी बात बताई। परिजन सुबह मधुसूदनपुर थाना आरोपी के खिलाफ शिकायत करने गए, लेकिन वहां मामला दर्ज नहीं हुआ। वहां से महिला थाना भेजा गया, जहां पर आरोपी मिथुन कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। इधर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। नहीं चलिए रात में घर में गलो डॉक्टर के यहाँ गलिए डॉक्टर कन माँ कन चलो गलिए नहीं लिए रात में जब नहीं लिए घर तो ये सब रात में घटना कन ओले संगीता पता ले कि हमरा फोन करल कि मम्मी हमरा घर घुसी गलो मिथुन कुमार शंभू यादव का बेटा 10:30 बजे रात में केस दर्ज हुआ है। बलात्कार का केस दर्ज हुआ है। जो पीड़िता है वो नाबालिग है, उसकी मेडिकल जांच कराई गई है और महिला थाना में केस दर्ज हुआ है। महिला थानाध्यक्ष को और मधुसूदनपुर थानाध्यक्ष को गिरफ्तारी के लिए निर्देश दिया गया है। अभियुक्त फरार है, लेकिन जल्दी इसकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। मुंगेर जिला के बेलहर संग्रामपुर के प्रखंड प्रमुख सुधीर कुमार दास को बाइक सवार 2 बदमाशों ने गोली मारकर घायल कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर स्थानीय थाने की पुलिस ने पहुंचकर प्रखंड प्रमुख को इलाज के लिए मायागंज अस्पताल भेज दिया, जहां उनका इलाज चल रहा है। हालांकि इस मामले में प्रखंड प्रमुख ने बताया कि मैं बाजार से घर वापस जा रहा था। इसी दौरान धनकुंड और संग्रामपुर के बीच आगे से बाइक रोककर मुझ पर गोली चलाई गई। गोली मेरे बाह में लगी। दूसरा फायर होते ही मैं नदी में कूद गया। हालांकि उन्होंने दोनों बदमाशों की पहचान कर ली है और उन्होंने बताया कि 8 से 10 राउंड गोली चलाई गई। मुझे एक ही गोली लगी, वह भी दाहिने बाह पर। 2 मोटरसाइकिल आया, एक मोटरसाइकिल आगे बढ़ गया और वो मोटरसाइकिल फिर आगे से घुमा के जो है सामने से आया। 2 आदमी का हम पहचान किए हैं जो कि मारा। गोली मारना चाहा, हम हाथ आगे कर दिए तो गोली बाह में लग गया। बाह में लग गया तो हम भी जो है मोटरसाइकिल जो वहीं पर छोड़ के भागने का प्रयास। मोटरसाइकिल मेरा हाथ काम नहीं करने लगा, जो है नहीं चल पा रहा था। उसके बाद जो है हम भागने का प्रयास किए तो सत्य संकल्प योग केंद्र भिकनपुर भागलपुर के 10वां स्थापना वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य पर आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम के दूसरे दिन शिव शक्ति योगपीठ नौगछिया के परमहंस स्वामी आगमानंद जी महाराज के साथ राजीवकांत मिश्रा, आमोद कुमार, इस्कॉन के ईश्वर नामदास, दुर्गेश नंदन ठाकुर, दीपक मिश्रा, मानस कोकिला, कृष्णा मिश्रा, डॉक्टर निशा झा, शंकर मिश्रा पिरपैंती के अलावे दर्जनों विद्वान जनों ने कार्यक्रम में शिरकत किया। इस अवसर पर प्रधान संरक्षक के रूप में उपस्थित परमहंस आगमानंद जी महाराज ने धर्माचार्य, योग एवं अध्यात्म के विषय पर विस्तृत चर्चा करते हुए कहा कि प्रत्येक मनुष्य को ध्यान की आवश्यकता है। ध्यान और योग के द्वारा ही मनुष्य नकारात्मक भावनाओं को सकारात्मक कर सकता है। दीपावली के शुभ अवसर पर अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला के सदस्यों के द्वारा आयोजित दीपोत्सव प्रदर्शनी एवं सेल के आयोजन में दिन भर जमकर लोगों ने खरीदारी की एवं दीपोत्सव का भरपूर आनंद उठाया। यह कार्यक्रम सुबह से ही प्रारंभ होकर शाम तक चला, जिसमें शहर के सैकड़ों लोगों ने शिरकत किया। दीपोत्सव कार्यक्रम में फैशन और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट, साड़ी, सूट, चादर, फैंसी दीपक, गृह सज्जा का सामान एवं अन्य तरह के आकर्षक स्टॉल लगाए गए थे। साथ ही इस कार्यक्रम में विशेष आकर्षण के रूप में मनोरंजन, गेम्स एवं लजीज व्यंजन का भी लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन भागलपुर की अध्यक्ष सुनीता सर्राफ, सचिव मीनू सलारपुरिया, कोषाध्यक्ष रैना गोपालका ने कहा, इस कार्यक्रम का उद्देश्य है लोग एक दूसरे से भाईचारे की भावना से मिले और शांति व सौहार्द के साथ दीपोत्सव मनाएं। साथ ही महिलाएं जो भी सामान खुद से तैयार करती हैं, उनकी प्रदर्शनी लगाकर उसे सेल किया जाए, जिससे उनका मनोबल और ऊंचा हो और अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने में कामयाब हो सकें।
ये दिवाली के उपलक्ष्य में लगाया गया है, दीपोत्सव नाम से एग्जीबिशन लगाया गया है। इसमें 20 स्टॉल लगाए गए हैं। भागलपुर से ही इस बार हम लोग जितनी महिलाएं अपने घर में काम करती हैं और हैंडमेड जैसे दिया है और है ना हैंडमेड चटाई है, बंधनवार है, भगवान जी का पोशाक है, गणेश जी लक्ष्मी जी का ज्वेलरी वगैरह है और है ना इलेक्ट्रिसिटी लाइट्स है, चांदी का ज्वेलरी सब है, वो इन सब का है ना एग्जीबिशन लगा हुआ। खाने पीने का स्टॉल का एग्जीबिशन लेडीज़ लोग लगाई हुई है। इस दीपावली पर घरों में कुछ अलग तरह की रोशनी होती नजर आएगी। दीपावली के त्योहार पर इस बार घर घर चाइनीज झालरों को छोड़ मिट्टी के दीपों से रोशन की जाएगी। इसके लिए हुनरमंदों ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए अब मिट्टी के दीपकों की बिक्री के लिए कुम्हार अपने घरों में पूरे परिवार के साथ दीपक, गणेश लक्ष्मी की मूर्ति, बर्तन, सिपाही, हाथी घोड़े जैसे कई सामानों को बनाने में लगे हैं। कुम्हारों ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल के माध्यम से हम लोग इस बार अच्छे से दीपावली मना पाएंगे। इससे पहले हम लोग दूसरे के घरों को तो रोशन करते थे, लेकिन हमारे घर अंधेरे में ही रह जाते थे। इस बार उम्मीद है मिट्टी के दीपक व सामानों की बिक्री अच्छी होगी और आमदनी भी अच्छी होगी। तो हम लोग जब से कहने का मतलब कि पैर पे खड़ा हुए हैं, होश संभाले हैं, तब से जो है ना मिट्टी के काम पर निर्भर है और पहले के अनुसार अभी जो है ना बहुत अच्छा है। जब से मोदी जी किए हैं तब से जो है ना अच्छा है और कहने का मतलब डिमांड आता है तो मतलब पूर्ति किसी तरह हो ही जाता है। सब परिवार मिल करके करते हैं ना, तब जो है होता है पूर्ति। भागलपुर बीएसएनएल एम्प्लॉयज यूनियन 48.67% अंक लाकर मान्यता प्राप्त संगठन बन गई। बताते चलें कि इसका चुनाव 12 अक्टूबर को हुआ था, जिसका परिणाम आज 15 अक्टूबर को निकला। इसको लेकर बीएसएनएल एम्प्लॉयज यूनियन के सभी कर्मियों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर व मिठाई खिलाकर विजय जुलूस निकाला। बीएसएनएल कर्मचारी संगठन के द्वारा प्रत्येक 3 वर्षों पर मान्यता प्राप्त संगठनों के लिए अखिल भारतीय स्तर पर अखिल भारतीय बीएसएनएल कर्मचारी संगठन का चुनाव होता है और लगातार 22 वर्षों से बीएसएनएल एम्प्लॉयज यूनियन बीएसएनएल संगठन का प्रतिनिधित्व करते आ रही है। इसका मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों के हित में काम करना और बीएसएनएल के विकास के लिए निरंतर कार्य करना है। कि जिस मजबूती के साथ हम लोगों ने इस संघर्ष को प्राप्त किया है, उतने मजबूती से हम सरकार से लड़ करके बीएसएनएल के विकास के लिए हम 4G स्पेक्ट्रम हो या वेज रिवीजन की बात हो या छोटे कर्मचारियों के वेतन स्टेगनेट की बात हो, उसको हम संघर्ष के माध्यम से लड़ करके पूरा कर आयोजन किया गया। इस मंजूषा कला कार्यक्रम में शहर के कई गणमान्य शिक्षाविद, कलाकार एवं समाजसेवी। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से की गई। सबों ने अपने अपने वक्तव्य में लोक कला मंजूषा को लेकर कई बिंदुओं पर चर्चा की। साथ ही सबों ने मंजूषा कला को राष्ट्रीय दर्जा देते हुए इस पर और भी विशेष पहल करने की बात कही। कार्यक्रम के दौरान 3 मंजूषा कलाकारों को लहसन मालाकार मंजूषा चित्रकला स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता संतोष कुमार ठाकुर ने किया। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में अतीश चंद्र शर्मा थे। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देश के आलोक में 12 नवंबर को वर्ष 2022 का अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस हेतु अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार भागलपुर ने प्रेस वार्ता रखी। इस संबंध में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार भागलपुर ज्योति कुमारी ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों को सुलझाने के लिए बीमा, बैंक, बीएसएनएल और बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक हो चुकी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों के निष्पादन कराने के लिए कहा गया है। गंभीर मामलों को छोड़कर न्यायालय में लंबित सुलझनी मामलों को इस लोक अदालत में निपटारे की तैयारी की जा रही है। लोक अदालत को लेके हमारे यहाँ भागलपुर और हमारे सब डिवीज़न नौगछिया और कहलगांव में टोटल 25 बेंचें बनती हैं, जिसमें से 18 भागलपुर में और वहाँ पर 6 और 2 बैंक और अलग अलग डिपार्टमेंट से उन लोगों से मीटिंग चल रही है हमारी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा डिस्पोजल हो सके।